नमस्ते विराट चैतन्य, नमस्ते विराट चैतन्य। हम पवित्र दिव्य चैतन्य है, हम पवित्र दिव्य चैतन्य है। प्यारे दोस्तों, प्यारे राजकुमार और राजकुमारियों, आज तक आपने किसी को राजकुमार और राजकुमारी क्यों नहीं बोला है? किसी ने आत्मा का समझ नहीं मिला है, किसी ने आत्मा को समझा नहीं है। आज अहम ब्रह्मास्मि की जगह वयम ब्रह्मास्मि होता था कि हम सब जो है वो ब्रह्म है। मैं बोलता हूँ हमारे में ब्रह्मांड है, हम ब्रह्मांड के अंदर है। प्यारे दोस्तों, हम जो आंखों से देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं और हम लोग बच्चों का जन्म देते हैं और दिमाग से पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हृदय के अंदर प्रेम रहता है ना, वो उसकी मात्रा बहुत ही कम है। आज प्रेम और वासना दोनों को समझना पड़ेगा। ये जो वेद व्यास है, उनके पिताजी पराशर ऋषि हैं। वो तप करने जा रहे हैं तो नदी पार करनी होती है। मत्स्यगंधा जो है वो नदी पार कराती है। तो जब पराशर जो है वो मत्स्यगंधा को देखते हैं ना, तो वो मोहित हो जाता है। मोहित का अर्थ वासना है। तो बाद में वो उसको बोलता है कि मुझे तेरे साथ सहशयन करना है। तो वो बोलती है कि देखो, मेरे में मछली की खुशबू आती है, मैं मेरे माँ बाप को किए बिना बोले बिना आई नहीं हूँ, और ये सूर्य के सामने में जो है वो आपके साथ सहशयन नहीं कर सकती हूँ। तो प्यारे दोस्तों, उसने मंत्र से उसके अंदर कस्तूरी की खुशबू उत्पन्न की। बाद में जो है वो उसने बोला कि मैं जो है वो तेरा कौमार्य अखंड रहेगा। और तीसरा जो बोला कि उसने सूर्य को मंत्र बोल के कोहरा पैदा किया और सूर्य को ढाक दिया। ये जो गूगल का स्टोरी है, और गूगल बोलता है मुझे शास्त्र से जो मिलता है वो मैं इसके अंदर लिखता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, अभी मुझे क्या लगता है, जो वेद व्यास ने महाभारत लिखा, लेकिन उसके अंदर जो है ना प्रेम, क्षमा और दया, ये जो उसके माँ बाप के जो संस्कार है, तो मुझे महाभारत के अंदर वासना ज्यादा दिखाई देती है। और प्रेम का, और प्रेम रहेगी ना तो क्षमा और दया दोनों को आना ही पड़ेगा। देखो, ये मैं आज है आप, मैं किसी के प्रभाव में नहीं हूं। मैं बोलता हूं कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग हैं ना, वो सब राजकुमार और राजकुमारी है। और मैं एक ही बात बोलता हूं कि जब दो आत्मा मिलते हैं तो तीसरे का जन्म होता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि हम ब्रह्मांड में हैं और हमारे में ब्रह्मांड है। तो ये जो सारी आत्मा की जो बात है, अभी प्रेम जो है उसको हमको कंसीडर करना होएगा ना। तो हमारी अंदर जो हृदय है उसको, क्योंकि प्रेम जो है वो हृदय का पार्ट है, और जो कुछ भी है वो हृदय में है। प्रेम होगा तो क्षमा होगी, क्षमा होगा तो दया होगा। तो ये तीनों चीज का मुझे महाभारत में जो है उसका वो मुझे कम दिखाई देता है। तो प्यारे दोस्तों, हम जो हमारे संस्कार जो होते हैं ना, वो पूर्व जन्म के होते हैं, माँ बाप के होते हैं और समाज के होते हैं। और जो हमको आप प्रभावित हो गए ना, तो जिसका जो भी संस्कार है ना वो हमारे में आएगा। मैं इंसानियत चाहता हूँ, मैं मानवता चाहता हूँ, मैं विश्व के अंदर सुख, शांति, समृद्धि चाहता हूँ, मुझे स्वर्गता चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बाधा जो है वो प्रेम है। बिना प्रेम होएगा ना तो अपने आप दया और क्षमा आएगी। मेरे भाई, ये जो है वो मेरा अनुभव है। आप है ना सोचो, सोचने का मतलब ये होता है कि आप किसी के प्रभाव में नहीं हो। आप किसी के प्रभाव में रहोगे ना तो आप उनकी तारीफ ही सुनते जाओगे। लेकिन हमको बेसिक तो देखना पड़ेगा मेरे भाई। मुझे जो मिलता है ना वो मैं सोचता हूं तो मिलता है। मैं अनुभव से कहता हूं कि हम सब जो है ना वो विराट चैतन्य का अंश है। आज किसी ने आपको जो है वो इतना बड़ा रिस्पेक्ट क्यों दिया है
क्यों? उसको समझ में नहीं आता है। मैं बोलता हूँ कि दो आत्मा मिलता है, तीसरा आत्मा का जन्म होता है। ये यूनिवर्स का नियम है। आज किसी भी धर्म ने हमको, अभी देखो आज हम जो दूध पी रहे हैं ना प्यारे दोस्तों, तो आज जो है ना मांस मटन का कितना इस्तेमाल होता है। यदि लोगों को प्रेम समझ में आ गया तो दया और क्षमा ऑटोमेटिक आएगी। ये प्रेम जो है ना वो उसकी दूसरी साइड दया और क्षमा है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, आज मैंने 20-22 दिन हो गया दूध पीना बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि बछड़े का दूध जो है ना वो मेरे लिए बद्दुआ है। प्यारे दोस्तों, आपको सभी को मालूम है कि हमको जो दूध मिल रहा है ना, तो देखो जो यूनिवर्स ने जो हमारी रचना की है ना, तो प्राणी का दूध प्राणी के बच्चों के लिए है, माँ का दूध बच्चों के लिए, अपने मनुष्य के लिए होता है। आज मछली है वो अपना गटर का सब कचरा उधर जो है वो साफ करती है। यदि हम लोग जो है ना प्रेम को समझना होगा ना, तो आपको है ना दूध, मछली और मांस तीनों छोड़ेंगे ना तो आपके अंदर प्रेम उत्पन्न होगा। लेकिन जब तक आप तीन को पकड़ते, आज मैं यही बार बार सोचता हूँ कि इस पृथ्वी पर जो है मानवता क्यों बढ़ रही है। मानवता का अर्थ क्या है? हमको हमारे अंदर जो है करुणा हो, प्रेम हो, क्षमा हो, दया हो, सबके प्रति सब। आज मछली में भी आत्मा है, आज जानवर में भी आत्मा है, आज गाय भैंस सब में आत्मा है। प्यारे दोस्तों, आज हमको झाड़ भी हम काटते हैं ना, तो जितने भी झाड़ के पत्ते ने हर पत्ते के अंदर आत्मा है। सोचो, समझो, अनुभव करो। इस पृथ्वी के ऊपर सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम और स्वर्ग का आप बहुत जल्द अनुभव करोगे। ऐसे में विराट चैतन्य को प्रार्थना करता हूँ। नमस्ते विराट चैतन्य।